जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। यहाँ पर मैं आपके सारे के सारे डाउट, सारे के सारे जो भी कंफ्यूज है वो सारे के सारे बिल्कुल फुल डिटेल से एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन निकल कर आता है तो उससे आप अपडेट रहना चाहते हो, इसके अलावा पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी सरकारी वैकेंसी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलता है उससे आप अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके की ऑथेंटिक बहुत शानदार वाली जानकारियाँ प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो देखो, आप जब इसका फॉर्म भरें उससे पहले आपके पास ये सारी सारी जानकारियाँ होना, इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बात की जाए तो जैसे रिजर्वेशन का अदर जो वैकेंसियाँ हैं उनमें जो रूल है बिल्कुल वही रूल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टाइम में आपको जिस तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से इस वैकेंसी में भी रिजर्वेशन मिलने वाला है। महिलाओं का यहाँ पर टोटल 35% सीट फिक्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आगे, ये जो दिव्यांग है उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई है कि जो दिव्यांग है उनको किस तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है। उसके बाद में यदि हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल भारतीय होना कंपलसरी है। यहाँ पर अदर स्टेट जितने भी हैं वो सभी के सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताऊँ मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करूँ तो आपके क्या होनी चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए आप। ठीक है, अब वो सॉरी 12th पास आउट होने चाहिए, आपने कम से कम 12वीं पास किया हुआ होना चाहिए। यदि आपने 12वीं पास नहीं किया तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपने 12वीं पास कर ली है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए कम से कम आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यदि मैं यहाँ पर एज के बारे में बात करूँ तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर एज मानी गई है 18 से 25 के बीच में। इसके अलावा पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्गों की 18 से 27 के बीच में, यहाँ पर ये पुरुषों की एज है। ठीक है, और यदि पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग में महिलाओं की एज के बारे में बात करूँ तो वो 18 से 28 के बीच में है। ठीक है, और जनरल कैटेगरी में महिला और पुरुष दोनों की एज है जो 18 से 25 के बीच में। उसके बाद हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो उनकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में है। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये उन कैंडिडेटों के लिए नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी यहाँ पर बिहार में जॉब में है, उनके लिए तो उनको भी मैक्सिमम 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा ये दिव्यांगों के लिए, तो दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं सभी वर्ग आरक्षित अनारक्षित के दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है जो दिव्यांग है उनको। इसके अलावा जो असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैनिक हैं, जो आर्मी के नौजवान हैं, उनकी मैक्सिमम एज मेंशन की गई है 57 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे बात करते हैं। देखो, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, यहाँ पर आपका जो नियुक्ति का प्रक्रिया रहने वाली है, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है वो किस तरीके से रहेगा मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, टोटल 100 नंबर का होगा, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस रिटन पेपर के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसको केवल आपको पास करना है, और यहाँ पर इसको पास करने के लिए आपको उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने वाला है। आपको यहाँ पर जो रिटन टेस्ट है उसमें मिनिमम 30% मार्क्स लेके आना है। 30% मार्क्स लेके आना बिल्कुल कंपलसरी है। उसके बाद आपकी कट ऑफ जाएगी फिजिकल के पेपर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रहने वाला है। यहाँ पर ये सिलेबस रहने वाला है कि आपका यहाँ पर क्या सिलेबस रहेगा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यदि यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में बात कर लूँ तो देखो, टोटल
8415 पदों पर वैकेंसियां आ रही हैं, जिसमें से जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की 3408 नो है, ईडब्ल्यूएस की 842 हैं, ईबीसी की 1417 है, एससी की 1307 है, एसटी की 82 है और बीसी की 980 है, बीसी फीमेल की 245 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। यहाँ पर ये फिजिकल के बारे में बात की गई है कि फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर दौड़ के आपको मैक्सिमम 50 नंबर मिलेंगे। जो टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप कितने टाइम में रेस करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 मिनट से कम टाइम में रेस करते हो तो 50 नंबर मिलेंगे। ये ध्यान रखना पुरुषों के लिए है। 5 मिनट 20 सेकेंड तक रेस कंप्लीट करते हो तो 40 नंबर, 5 मिनट 40 सेकेंड तक रेस कंप्लीट करते हो तो 30 नंबर, 5 मिनट 6 सेकेंड तक 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के बीच में आप रेस कंप्लीट करते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपको रेस के मार्क्स मिलने वाले हैं। फीमेल के बारे में बात करें तो महिलाओं को टोटल 1 किलोमीटर की रेस करनी है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 5 मिनट का है और यहाँ पर यदि कोई महिला 4 मिनट में रेस क्वालिफाई कर जाती है 1 किलोमीटर की तो उसको 50 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में करती है तो 40 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में करती है तो 30 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक का समय लेती है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आपको गोला फेंकने का काम किया जाएगा और गोला फेंकने का भी मैक्सिमम नंबर आपको कितना मिलने वाला है, 25 मिलने वाला है। यहाँ पर भी मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग बातें बोली गई हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं कितने क्या मार्क्स कब मिलने वाले हैं आपको। फिर यहाँ पर फीमेल के लिए बताई गई है कि फीमेल 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट की दूरी पर फेंकना है और यहाँ पर ये इसकी डिस्टेंस बताई गई है कि यदि आप कितनी फीट की दूरी तक फेंकोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं ऊंची कूद की, जिसमें यदि आप पुरुष के बारे में बताऊं तो पुरुष यदि 4 फीट की जंप करता है ऊंची वाली तो 13 नंबर, 4 फीट 4 इंच पर 17 नंबर, 4 फीट 8 इंच पर 21 नंबर, 5 फीट पर 25 नंबर। महिलाओं के लिए भी इसी तरीके से मेंशन किया गया है। महिलाओं को 3 फीट अधिकतम मिनिमम कूदना है। ठीक है, न्यूनतम ऊंची जंप कूदनी है महिलाओं को 3 फीट की, जिसमें यदि 3 फीट की जंप करती हैं महिलाएं तो 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच पर 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच पर 21 नंबर और 4 फीट पर 25 नंबर। इस तरीके से महिलाओं को ऊंची कूद पर नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की ऊंचाई को मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये भी आप देख सकते हैं। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155। इसके अलावा यदि यहाँ पर सीने की बात की जाए तो सीना केवल पुरुषों का काउंट किया जाता है, बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात की जाए तो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। और यदि हम अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बात करें तो बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। इस तरीके से यहाँ पर सीना होना चाहिए। सॉरी, मैंने अभी यहाँ पर कुछ शायद मीटर बोल दिया था, मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये जो आपका चेस्ट मापी जाएगी वो सेंटीमीटर में मापी जाएगी, मीटर में नहीं मापी जाएगी। वजन, सभी महिलाओं का न्यूनतम वजन यहाँ पर कितना होना चाहिए, 48 किलोग्राम होना चाहिए। बाकी आपकी जो ऊंचाई और आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन काउंट किया जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी थी इस वैकेंसी के बारे में। बिल्कुल जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, बस ये समझो अगले 5 से 7 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ध्यान रखना यहाँ पर आपको पेपर पर बहुत फोकस करना है, पेपर पर बहुत फोकस करना है, बहुत शानदार तरीके से पेपर की तैयारी करनी है, जिससे कि आपका फिजिकल के लिए नंबर आए और फिर आप फिजिकल में बहुत शानदार वाली मेहनत करो, जिससे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो ये था ये सारी जानकारी। अब यदि इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी डाउट है आपका, कोई भी कंफ्यूज है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, यदि इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नया नोटिफिकेशन निकल कर आता है, कोई भी नई खबर आती है, मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।